नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन उदय। चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ देश का पूरा युवा वर्ग इसका विरोध कर रहा है और साथ ही कहीं रेल को यहाँ पर जलाया जा रहा है और विपक्ष भी लगातार सरकार की इस योजना के खिलाफ सड़कों पर खड़ा हो गया है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर बोलते हुए कहा है कि देश का युवा अग्निपथ पर चलकर नहीं बल्कि योग पथ पर ही चले। यदि कोई योग पथ पर चलकर विरोध भी यहाँ पर करता है तो वह अहिंसक विरोध करता है। विरोध हमेशा अहिंसक होना चाहिए और सरकार अग्निपथ योजना में जरूर बदलाव करेगी। ट्रेन जलाने में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो सही नहीं है। करार रखें, जो उनको विरोध करना है वो करें, लेकिन अहिंसक तरीके से करें। और सेवा चाहे 1 दिन की मिले, चाहे 4 साल की मिले, चाहे 5 साल की मिले, कुछ कह रहे हैं 7 साल का होना चाहिए कम से कम ये पीरियड, जो भी सरकार निर्धारित करे। और जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं सबकी राय आ चुकी है, सबके स्वर सत्ता के कानों तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है धीरज रखने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और आज भी राहुल गांधी को तलब किया गया था। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी से पिछले करीब 3 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी से लंबे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से उन सवालों का जवाब क्या राहुल गांधी किस तरीके से दे पा रहे होंगे। और एक लंबा अंतराल हो चुका है, एक लंबा वक्त भी बीत चुका है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में जो है राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है जो है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, और बाकी देश के उन तमाम राज्यों में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो राहुल गांधी के समर्थन में कुछ राज्यों में सड़कों पर भी उतरे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पक्षपात और साथ ही यहाँ पर उचित कार्रवाई न करने को लेकर, उचित कदम उठाने को लेकर भी लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। और साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कि केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करना और साथ ही जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करने का काम कर रही है। मैं बिलाल मलिक, वीडियो जर्नलिस्ट आंचल के साथ, दिल्ली। और चलिए बात अब अल्मोड़ा की करेंगे। आप तो यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के ज्योति तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बारकोटा में यहाँ पर रजवीड़ा और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर कई इस तरह के जो है मामले सामने हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है रजवीड़ा पेंशन योजना को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है और जिसको लेकर तमाम तरह की समस्या भी सामने आने लगी है। आपको तो देखिए दोषियों के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। योजना को लेकर ग्रामीण परेशान है। अब देखना होगा समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। और अब खबर रोशनाबाद से है। आपको देखिए आप रोशनाबाद पुलिस के कार्यालय से आपको देखिए यहाँ पर अपने भाई पर साजिश के तहत दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे से न्याय के लिए यहाँ पर बहन ने एसएसपी कार्यालय रोशनाबाद में डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि थाना पिरानकलियर में यहाँ पर कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में एक विवाहिता की तरफ से अपने पति पर प्रभावी धाराओं से मुकदमा दर्ज कराया गया था और जिसके संबंध में मुकदमे में यहाँ पर आरोपी को बहन की तरफ से रोशनाबाद एसएसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के भाई पर लगाए गए मुकदमे को झूठा बताकर न्याय की गुहार लगाई है। सबाना रहने वाली हूँ गढ़मीरपुर की। शादी मेरी गढ़मीरपुर में हुई हूँ, लड़की मैं कलियर की हूँ। क्या मामला है? ये मामला है जी मेरे भैया का। मेरे भैया की शादी उससे हुई थी, नाजमीन लड़की से। तो हम उसमें दोनों रत में कुछ लड़ाई हुई तो वो चली गई अपने घर, रमजान में चली गई थी अपने घर। तो हम उसे लेने बहुत बार गए,
यहाँ तक कि हम चेयरमैन, विधायक, प्रमुख सबको लेके गए, सबके आगे हमने बात रखी, पर उसने मानी नहीं। हमने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, उसकी मिन्नत बहुत करी, पर उसने मानी नहीं। उसकी मम्मी ने भी करी, हमने जाके फैसला कर लिया। जब चेयरमैन, प्रमुख ये सब गए वहाँ से, तो उन्होंने उनके आगे बात रखी, तो उन्होंने कहा चलो 3 लाख रुपये में फैसला कर लो। वो कहने लगी जी नहीं, मैं 3 लाख रुपये में फैसला नहीं करना। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर हरिद्वार के लोकसभा सांसद और साथ ही सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उनकी तरफ से बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रेस क्लब परिसर में आयोजित जो है पारिजात साहित्यिक और साथ ही सांस्कृतिक मंच के बैनर तले काव्य सम्मेलन में शिरकत की गई। इस दौरान सांसद ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के विरोध पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं में जज्बा पैदा करने के लिए जो है सुरक्षित विकल्प है, जो सेना में जाकर देश सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि सैन्य भर्ती पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में आयु की बढ़ोतरी कर युवाओं को एक सौगात दी जा रही है। मुझे लगता है कि अग्निपथ इस देश के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक जज्बा, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का कितना अच्छा परिवेश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या परेशानी है आपको। यदि उनमें देशभक्ति का जज्बा खड़ा करते हैं, कोई भी देश अपनी पीढ़ी को देशभक्ति की ललक और जज्बा पैदा करता है, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में वो खड़े हो सकें। और ये जो अग्निवीर हैं, ये तो ऐसे हमारे लिए ऐसी उपलब्धि होगी कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में देशभक्ति का एक। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से कांवड़ मेला स्थगित किया जा रहा था, लेकिन अब कोविड-19 घटने के बाद से ही कांवड़ मेले पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों की तरफ से निर्देशित भी यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान पूरे जनपद हरिद्वार को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हरिद्वार शहरी, बहादुराबाद, रुड़की, नारसन, जिसमें एक सेक्टर में सुपरवाइजर को भी तैनात किया जाएगा। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है, विगत 2 वर्षों से कांवड़ कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो इस बार बहुत उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में जो है शिव भक्त आने की संभावनाएं हैं। तो कांवड़ को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और हमारे जो नोडल अधिकारी महोदय हैं कांवड़ के, उनके द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में पूरे हरिद्वार को, जिले हरिद्वार को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हरिद्वार शहरी, बहादुराबाद, रुड़की और नागौर। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा की महाराज ने यहाँ पर अपनी संगत को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ अनेक नेता और साथ ही दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने निस्वार्थ भाव से लंगर में सेवा के साथ साथ लोगों को पानी पिलाने में और साथ ही अलग अलग कार्यों में अपनी सेवाएं दी। साल से 2015 में पंतदीप ग्राउंड में एक समागम हुआ था उत्तराखंड का, और 7 साल बाद अब इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमारे गुरुजी ऋषिकुल के इस विशाल ग्राउंड में आगमन हुआ है। और पूरे मसूरी जोन की संगतें आई हैं, जिसमें हमारे यहाँ धर्म संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। सतगुरु माता जी का जो संदेश है वो है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हरिद्वार की जिला जेल रोशनाबाद में सजा काट रहे यहाँ पर एक कैदी की मौत हो गई है और कैदी को पीठ दर्द की शिकायत के बाद ही ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया था। मौत के बाद सजायाफ्ता कैदी की यहाँ पर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। जिला जेल रोशनाबाद में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की ऋषिकेश एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शव एम्स की मोर्चरी में ही रखवा दिया गया था। कैदी मूल रूप से बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद का निवासी बताया जा रहा है।
मानसून को देखते हुए ही राजाजी टाइगर रिजर्व में रविवार से मानसून गश्त की शुरुआत हो गई है और राजाजी टाइगर रिजर्व के यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र के तीनों रेंज चेला, गोहरी और साथ ही रवासन की संयुक्त टीमों ने अपने अपने मुख्यालय से गश्ती अभियान की शुरुआत कर दी है। सुबह 5 बजे से ही बताया जा रहा है कि शुरू हुए इस अभियान में तीनों रेंजों के यहाँ पर कई टीमें हाथियों को साथ लेकर राजाजी की मुंडाल सेंटर पर पहुंची। गौरतलब है कि यहाँ पर हर साल गंगा तटीय क्षेत्रों में शिकारियों की घुसने की आशंका बनी रहती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील चीला और साथ ही गौहरी रेंज को माना जाता है। प्रदेश में मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है और मानसून सीज़न में राजा जी की जो ज्योग्राफी है, काफ़ी टेरेन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें रास्ते ख़राब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है और झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो संदेहास्पद गतिविधियों की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसको काउंटर करने के लिए जो है मानसून पेट्रोल का आयोजन किया जाता है। निदेशक महोदय के आदेश अनुसार आज हमारे जिला सब डिवीजन की तीनों रेंजें गोहरी, चीला और रवासन द्वारा ये संयुक्त गश्त की जा रही है और ऐसी जो पूरे मानसून भर ऐसी गश्तों का आयोजन लगातार किया जाता रहेगा। प्रदेश में मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है और मानसून सीज़न में राजा जी की जो ज्योग्राफी है, काफ़ी टेरेन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें रास्ते ख़राब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है और झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो संदेहास्पद गतिविधियों की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसको काउंटर करने के लिए जो है मानसून पेट्रोल का आयोजन किया जाता है। निदेशक महोदय के आदेश अनुसार आज हमारे जिला सब डिवीजन की तीनों रेंजें गोहरी, चीला और रवासन द्वारा ये संयुक्त गश्त की जा रही है और ऐसी जो पूरे मानसून भर ऐसी गश्तों का आयोजन लगातार किया जाता रहेगा। प्रदेश में मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है और मानसून सीज़न में राजा जी की जो ज्योग्राफी है, काफ़ी टेरेन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें रास्ते ख़राब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है और झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो संदेहास्पद गतिविधियों की होने की संभावना। उधर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी शासन, प्रशासन और साथ ही अनेक संस्थाओं की तरफ से अपने अपने स्तर पर की जा रही हैं। बाबा रामदेव की तरफ से पतंजलि वेलनेस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसका बताया जा रहा है कि पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें बाबा रामदेव और साथ ही आचार्य बालकृष्ण भी उपस्थित रहे। बाबा रामदेव ने कहा है कि 8वें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीयों के यहाँ पर 20 से 25 करोड़ लोग योग करें। हम कल पतंजलि वन सेंटर में उपस्थित रहेंगे और वहीं आचार्य बालकृष्ण जी लाल किला से योग करेंगे। कोई भी यहाँ पर हिंदुस्तान का आइकॉन स्थान नहीं बचेगा जहाँ पर योग नहीं हो रहा होगा। की बात है, क्योंकि योग भारत की विधा है और यदि योग पूरी दुनिया में पहुंचती है तो भारत और भारतीयता के लिए इससे बढ़िया, इससे गौरवशाली कोई क्षण नहीं हो सकता। उस क्षण में हम जी रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। बस इतना ही है कि हम सबको योग भी जरूर करना है, जिससे कि ये संदेश जाए कि जहाँ से योग विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है, उस देश के रहने वाले हर एक व्यक्ति योग करता है और योग के प्रति समर्पित है। 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में और लाखों गाँव में एक साथ हर गांव, गली, मोहल्ला से लोग घर से बाहर निकलें और हमारा संकल्प है कि करीब 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल कर के कल योग करें। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में होंगे, पूज्य आचार्य जी लाल किले पर होंगे और कोई देश का आइकॉनिक स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर योग न हो रहा हो। करोड़ों लोग योग करके एक संदेश देंगे कि हम सब एक साथ हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं, योग ये हमारे पूर्वजों की विद्या है। बीते दिनों चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी को यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत विधानसभा सीट त्यागने का पुरस्कार वन विकास निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के तौर पर मिलने के बाद चंपावत के पूर्व विधायक ने आज काशीपुर के रामनगर रोड स्थित काशीपुर मीडिया सेंटर के सभागार में प्रेस वार्ता की। मीडिया से बातचीत करते हुए चंपावत के पूर्व विधायक और वर्तमान में वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अब तक काफी सम्मान दिया। उन्होंने कहा है कि संगठन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मुझ पर भरोसा जताते हुए वन विकास निगम की जो जिम्मेदारी दी गई है, मेरा प्रयास रहेगा कि वन विकास निगम के स्वरूप को एक अच्छे रूप में ले जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। बहुत बड़ा एक उपक्रम है इस सरकार का
और इसमें कई संभावनाएं हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आज तक काम करते थे राजनीति में आने से पहले, तो हम जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं इसमें हैं और क्या क्या इसमें ढूंढा जा सकता है प्रदेश हित में, और हम उस पर काम करेंगे। जो खामी है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर जो है परोक्ष रूप से सेना की छुईकाकरण की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। राजाजी बहुगुणा पर ये योजना भारतीय सेना की ताकत और साथ ही मनोबल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहादुराबाद आपको बता दें कि यहाँ पर बहादुर सिंह जंगी देश के यहाँ पर सुरक्षा और साथ ही युवाओं के भविष्य के मद्देनजर इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। मोदी सरकार भाकपा माले में यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से सेना में अनुबंध प्रणाली लाने वाली अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने की मांग पर कार रोड जो है बिंदु खत्ता में जुलूस प्रदर्शन कर कार रोड चौराहा पर मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा रखने और साथ ही रोजगार की आस लगाए बैठे नौजवानों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना से बड़ा झटका लगा है। अंतिम बार हुई सेना भर्ती में कई अभ्यर्थी जो है कड़ी मेहनत के दम पर सभी बाधाएं पार करके लिखित परीक्षा तक पहुंचे, लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद रिटर्न निरस्त होने की संभावना से युवा भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हो रहा है। सर, जो भी हमारी सेना भर्ती है वो रुका रखी है इन लोगों ने बहुत टाइम से। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हमारी रिटर्न नहीं करा रखा है और अभी झटके से बोल रहे हैं कि टीओडी लग गई है। टीओडी स्कीम के तहत होगी से जितनी भी भर्तियाँ होंगी, तो हम लोगों को चाहिए कि हमारा जो रिटर्न था अटका हुआ वो हमारा पूरा करवाया जाए। टीओडी तो बात की बात है, पहले हमारा रिटर्न हो और टीओडी पे भी भर्ती में फिजिकल पूरा पास करके मेडिकल पास करके हमारा रिटर्न की हमारे डेट पर डेट दी गई है। 4 बार पोस्टपोन हुई है और हमारा वो सबसे पहले मांग हमारा पॉइंट 1 नंबर ये है कि वो पूरा हो। उसके बाद टीओडी की जो 4 साल की भर्ती कर गया उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि उसके बाद युवा क्या करेंगे, इसके सरकार मतलब सत्य कुछ नियम मतलब लिखित तौर पर कुछ वो दे जिससे युवा आश्वस्त हो कि आगे को हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर भी आपको देखिए नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय में मरीजों और साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ को फल वितरण किए गए थे। हालांकि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से यहां पर जन्मदिन को जश्न हर्षोल्लास से ना मनाने की अपील की। इसी वजह से नगर कांग्रेस ने बड़ी सादगी के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार आज अपने जन्मदिन को उन्होंने अग्निवीरों पर हो रहे अत्याचारों की वजह से जो है नहीं मनाने का एक संकल्प लिया है, और हम इस संकल्प के उनके हम लोग बहुत दिल से की गहराइयों से हम लोग उसकी सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी हम लोग यहाँ पर जो हमारी भावनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए हमने यहाँ पर मरीजों को फल वितरण का एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे सभी कांग्रेस के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सहस्त्रधारा रोड में नगर निगम देहरादून की तरफ से आयोजित क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने यहाँ पर छात्रों के साथ सड़क पर स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया है। स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। सीएम धामी ने कहा है कि यहाँ पर क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी और साथ ही देहरादून को यहाँ पर स्वच्छ करने का कार्य समाज की सेवा के लिए करते रहे। आज नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो डून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे
यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने, और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक ये मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। 2 दिन पहले हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में हल्द्वानी के पंत पार्क में कांग्रेस ने उपवास रखा। उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमिति हृदय सहित यहाँ पर कई नेता मौजूद रहे। और पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार की सह पर उन पर हमला होता है, उनको लाठीचार्ज किया जाता है, बर्बरतापूर्वक हमला होता है और कई हमारे युवा साथी जो देश के भविष्य हैं वो घायल हो जाते हैं। और उसी को लेकर कांग्रेस ने अपने युवाओं से भी कहा है, अपने साथियों से कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, हिंसा का सहारा न लें। कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है, तो अगर इन बच्चों के द्वारा कोई हिंसा करी गई होती तो पुलिस का कोई एक्शन समझ में आता। बच्चे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, सड़क पर लिटा के मारा जा रहा है। और ये वो बच्चे, होनहार बच्चे, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को इतनी मेहनत करते हैं। सुबह भागते हैं, दोपहर को भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस पर फोकस करते हैं, पढ़ाई में होनहार होते हैं। ऐसे बच्चे अगर सड़कों पे आ गए हैं और उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं तो ये दमनकारी नीति के खिलाफ तो कांग्रेस अवश्य प्रदर्शन करेगी। साल से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपने भी देखा सड़कों में दौड़ते हुए। हाल ही में एक बच्चे का मैसेज वो भी आया था, वीडियो जारी हुआ था, जो दौड़ रहा था और लोग तारीफ कर रहे थे। इस तरीके से कई हजारों लाखों लड़के तैयारी कर रहे थे, उनकी आशाओं में पानी फिर गया है। हमारी ये मांग है कि जो बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं उनके संग सही से हैंडल किया जाना चाहिए था। और कांग्रेस ने कहा भी था कि हम उनको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे ताकि कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो। उसके बावजूद जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, जो बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीज़ों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास है और हम शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे, जिससे एक आक्रोश, एक जो हमारा है उसको शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि कांग्रेस एक शांतिप्रिय पार्टी है, हम लोग वॉयलेंस पे भरोसा नहीं करते, हम लोग अहिंसा को मानते हैं और हम लोग उसी लिए आज कैंडल मार्च शाम को निकालेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि यहाँ पर भाजपा की सरकार किसानों के लिए बनवाए गए कृषि कानून की वापसी के बाद से ही आगे नहीं बढ़ी है। वह अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक विश्वासघात है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है। क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है। क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया,
उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है, क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है, क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है, क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर कलियर थाना इब्राहिमपुर आयुष सैनिक यहाँ पर केस में एक नया मोड़ ले लिया है। परिजनों ने यहाँ पर रास्ते में लगे सीसीटीवी की मदद से पता चलाया कि यहाँ पर जो है आयुष सैनिक को जो है टक्कर मारने के बाद से उसे मारा गया था। परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। और आप बता दें कि यहाँ पर मृतक आयुष सैनिक के भाई अमन सैनी ने बताया कि यहाँ पर मेरा भाई एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, वो नौकरी से यहाँ पर घर वापस लूट रहा था जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के विषय में इनके द्वारा मुआवजे की मांग करी जा रही है, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों में इनसे एक हमने प्रार्थना पत्र ले लिया है मुआवजे के लिए, जिसको आगे उच्च अधिकारियों को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए, थानाध्यक्ष से क्लियर उनसे मेरी अभी वार्ता हुई है, उन्होंने ट्रैक्टर और मुलजिम दोनों को पकड़ा है और ये चूंकि अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करा जाना जल्दबाजी होगी, ये एक पुलिस प्रक्रिया का पार्ट है और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो जैसे जैसे प्रक्रिया आगे आएगी और स्थिति स्पष्ट। लक्सर के बसीडी गांव में आयोजित किसान मोर्चा की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने यहाँ पर कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को एक मंच पर आकर एकजुटता दिखानी होगी, कड़ा संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा है कि जब जब भी यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया तब तब सरकारों को किसानों के आगे झुकना पड़ा है। इस खास मौके पर लक्सर क्षेत्र के किसान नेता संदीप बसेड और साथ ही देवेंद्र चौधरी ने यहाँ पर किसान मोर्चा की जो है सदस्यता ग्रहण की है। वैसे तो किसान सब इकट्ठे हैं, हमारे किसान यूनियन मजबूत है। मेरी रोड जी में बहुत दिनों से आस्था थी और मैं इनके साथ में बहुत दिनों जुड़ने की मेरी इच्छा थी। मेरी आज इच्छा पूरी होगी आप सबके उससे। और किसानों को यहाँ तक की लड़ाई की बात हो, वो हम पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे और मजबूती के साथ हम जो भी कोई समस्या किसानों की होगी इकट्ठे होकर उठाएंगे। वैसे तो मैं किसानों की पहले से ही जो भी समस्याएं उठाने का काम करता रहा हूँ। पहले में मैं किसान यूनियन से जुड़ा रहा, चौधरी कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में काम किया और आज संदीप भाई के साथ मैं गुलशन रोड जी के उत्तराखंड किसान मोर्चा में गया हूँ। जो भी समस्या होगी उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और जो भी जहाँ भी जरूरत होगी हम सब कंधे से कंधा मिलाकर जाएंगे। आज पहले हम 1 और 1 2 थे, आज हम परिवार बढ़ा के 1 और 1 11 हो गए हैं, हमारी शक्ति बढ़ गई है। आज हमारे संदीप भाई और देवेंद्र। और खबर लक्सर से है, जहां पर देश में अग्निवीर परीक्षा को लेकर जगह जगह पर बवाल मचा हुआ है और हर तरफ युवा उग्र हो रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी क्या कुछ कहना नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना का, आइए आपको सुनवाते हैं। एक तरफ विपक्ष शोर मचा मचा संसद में और इधर उधर कहता है कि
इतने साल से बेरोजगार है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इस 4 वर्ष में उनको बाइट इसकी गलत चली है, अनुशासन मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है और कार्य करने की उनको अनुभव मिल रहा है। हमारे देश का युवा अगर उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसको नौकरियों में भी प्राथमिकता मिलनी है, आगे प्राइवेट में भी उसका भविष्य बनने जा रहा है। पूरे देश से एक मुद्दा उठाने को अगर विपक्ष के पास से खत्म हो जाएगा तो वो तो भड़काएंगी ये सारी चीज़ें। आप मुझे बताइए कैसे कहूँ मैं उन्हें, अपने उन युवाओं को कि वो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, जो अपने ही देश को हानि पहुंचा रहे हैं। क्या आप और आपको देखिए यहाँ पर राज्यसभा सांसद कल्पना सानी ने कहा है कि यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार हर तबके के लोगों की यहाँ पर जरूरत को ध्यान में रखकर काम कर रही है। साथ ही कहा कि देश में यहाँ पर और आपको देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने केंद्र की अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए मुफीद बताया है। जनता का मन हो फिलहाल कि जो पक्के कट्टर कांग्रेसी भी मुँह भी छोड़ कर अब बहन जी के पीछे लगोगे। यो मानो जनता का अब यो रुझान हो या शक्ति पैदा हुई हो या शक्ति मिली हो। अच्छा जी, मुझे भी 35-40 साल कांग्रेस मुक्त हो गए। अच्छा जी, अब दामन बहन जी का थाम लिया। देखिए, उत्तराखंड में इस समय राज्यसभा की एक सीट थी, इसको मुझे देकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अपने प्रदेश को बहुत सारे संदेश दिए। उसने एक बार फिर ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, महिला और पुरुष नहीं होती, वहाँ काम होता है और कार्य का दायित्व होता है, वो पद नहीं होता। और जनता का मन हो फिलहाल कि जो पक्के कट्टर कांग्रेसी भी मुँह भी छोड़ कर अब बहन जी के पीछे लगोगे। यो मानो जनता का अब यो रुझान हो या शक्ति पैदा हुई हो या शक्ति मिली हो। अच्छा जी, मुझे भी 35-40 साल कांग्रेस मुक्त हो गए। अच्छा जी, अब दामन बहन जी का थाम लिया। देखिए, उत्तराखंड में इस समय राज्यसभा की एक सीट थी, इसको मुझे देकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय सेना में 4 साल भर्ती की यहाँ पर नई अग्निपथ योजना के विरोध में लाल कुआं के युवाओं ने शहीद स्मारक में तहसील तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगाए। अग्निपथ योजना का विरोध कर तहसील परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। निवेदन है कि टीओडी को वापस लिया जाए और जो हमारे जो पहले की परीक्षाएं रुकी हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए। बच्चों ने 1.5 साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि अब रिटर्न को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारे नई योजना के तहत इनको दोबारा भारतीय सेना में दोबारा फिजिकल और मेडिकल करके दोबारा भर्ती मारनी पड़ेगी और दोबारा भारतीय सेना में जाना पड़ेगा और वो भी 4 साल के लिए। ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? और टीओडी को किस तहत लागू किया गया हमारे लिए? ये कहाँ का न्याय है? 4 साल से हम ग्राउंड में तैयारी करते हैं और 4 साल के लिए हम वहाँ देश की सेवा के लिए जाएंगे, उसके बाद हमको घर वापस भेज दिया जाएगा। ये किस चीज़ का न्याय है हमारे लिए? हमने जो भारतीय सरकार द्वारा टीओडी 4 साल की भर्ती के नाम से जो भर्ती निकाली गई है उसके विरोध में 4 साल जवान को अपनी तैयारी करते हुए लग जाता है समय और उससे भी कम समय उनको नौकरी के लिए दिया जा रहा है और भिन्न लोगों द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि भर्ती देश सेवा के लिए होती है, ये होती है, वो होती है। तो अगर भर्ती देश सेवा के लिए होती है तो अंबानी का लड़का भी करे देशभक्ति, ओबीसी देश। उधम सिंह नगर में जिला खनन पट्टा की यहाँ पर आदमी अवैध खनन का खेल भी लगातार जारी है और कई स्थानों पर खनन माफियाओं को लेकर सरकार को भी लाखों रुपए का चूना लग रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। वहीं प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में अवैध खनन का खेल भी लगातार जोर शोर से चल रहा है। चलिए बात नैनीताल की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर कांग्रेस से एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार अग्निपथ योजना न केवल युवाओं के भविष्य से बल्कि देश की यहाँ पर सुरक्षा और साथ ही सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है।
इसी तरह की यहाँ पर गलतियां नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान बिलों में यहाँ पर की, लेकिन बाद में भारी विरोध के बाद मोदी सरकार को किसान बिल वापस लेने पड़े हैं। और चलिए बात बिजनौर की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर बिजनौर में आयोजित द्वितीय चैलेंजिंग कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में यहाँ पर देश भर की जो है 20 टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें रुड़की की यहाँ पर जो है ताइक्वांडो टीम ने भी प्रतिभाग किया था और साथ ही स्वर्ण रजत कांस्य पदक प्राप्त कर जनपद का मान बढ़ाया। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ताइक्वांडो द्वितीय चैलेंजिंग कप चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रतिभाग करते हुए रुड़की की टीम ने अपना कब्जा जमाया है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने यहां पर कहा है कि समाज सेवा और साथ ही जन कल्याण के लिए जो भी संस्थाएं हैं उनमें विश्व स्तर पर रोटरी क्लब में सेवा भावना, जन कल्याण और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में अग्रणीय भूमिका अदा कर रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर विचार मेयर जो है गौरव गोयल ने कुष्ठ रोगियों को स्थानीय कुष्ठ आश्रम में रुचि क्लब की तरफ से आयोजित सामग्री वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। नागदा में चुनावी सियासत जारी है। नाराज पार्टी से यहाँ पर नाराज बीजेपी कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ जो है एक दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता शनिवार को भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बीजेपी से नाराज बीजेपी के यहाँ पर जो है कई नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जब जब चुनाव आता है तो यहाँ पर पार्टियों के नेता एक दूसरे पार्टी का दामन थामने लगते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।